Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rubina Amir, SS Mathematics, 7th class. How are you? I am your maths teacher and we are going to do chapter number 1, sets. The topics you have already learned about the operations on sets are union and intersection of the sets and difference of sets. ये 3 operations हैं जो sets में हम use करते हैं. You have already learned these. आज हम जो topic discuss करेंगे, it's a universal set and complement of set. तो difference of set you have already learned will help us to understand these concepts. And also we will do exercise 1.3 question number 2 and 3. These two questions are related to complement of a set. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is universal set. Universal set, तो set of universal set आप ये जहन में रखें कि universal set is the largest set under your consideration. जो fact आप discuss करने जा रहे हैं, ये जिस भी चीज़ फिनोमेना को आप डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स जो सेट कंटेन करेगा वो सेट ही आपका यूनिवर्सल सेट होगा. डिफरेंट सिचुएशन में ये सेट्स जो होंगे और जाहिर सी बात है डिफरेंट ही होंगे. अब इसकी डेफिनेशन देखें. अ सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल, the universal set of counting numbers means a set that contains all possible numbers that we can use for counting. This was one example. मैं आपको एक second example भी देती हूँ. आप consider करें months of a year, ठीक है? And then set जो आप लोगों ने बनाना है, let's suppose I will say write the set of months starting with J. अब जुलाई, जून, ये 2 मंथ्स हैं जो जे से शुरू होते हैं, जनवरी. तो जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा इट विल बी सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर होगा. तो फिर आपने उनमें से एक और सेट जो मैंने आपसे कहा कि सेट ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद जे, यानी वो सेट्स लिखे, वो सेट उन मंथ्स के नेम का लिखें जो जे से स्टार्ट होते हैं. इन दिस केस जो फर्स्ट सेट है दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट. जो भी कंसिडरेशन होगी उसका लार्जेस्ट सेट जो होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा. टू रिप्रेजेंट सच अ सेट वी यूज सिंबल कैपिटल यू. ये कैपिटल यू होता है और ये यूनियन के साइन से डिफरेंट होता है. यूनियन एक सिंबल है और आप इसको ध्यान से देखें, दिस इज़ अ लेटर, कैपिटल लेटर, and read it a universal set. That is यूनिवर्सल. ये जो आपकी प्रीवियस एग्जांपल थी काउंटिंग नंबर्स के हवाले से कि आपके पास अगर आपने नंबर्स काउंट करने हैं तो काउंटिंग नंबर्स का जो सेट होगा इट विल बी यूनिवर्सल सेट. एंड यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन. ये था आपके पास यूनिवर्सल सेट. नाउ सी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट्स. कौन सा सेट्स का डिफरेंस? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस, द सेट हुज कॉम्प्लीमेंट यू वांट टू टेक. लाइक आप बी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, यू डिफरेंस बी. कंसीडर अ सेट हुज यूनिवर्सल सेट इज यू, देन द डिफरेंस सेट यू, ये आपके लिए सिंबल होगा डिफरेंस के लिए, और यू माइनस बी ये आपके सामने लिखा हुआ है. दीज आर कॉल्ड, यानी ये u माइनस बी इस तरह लिखा जाए या इस तरह लिखा जाए, these are called complement of set B, which is denoted by B dash or B complement and read as B complement. बेसिकली लेने का मेथड ये होता है, u माइनस बी या b कॉम्प्लीमेंट आप लेते हैं तो b कॉम्प्लीमेंट आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें u सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो b में ना हों. u सेट के वो एलिमेंट्स जो b सेट में नहीं होते, ये जो आपके पास रिजल्टेंट सेट होगा इट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट. जिसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे करेंगे कि द सेट बी कॉम्प्लीमेंट
जो होगा वो एक ऐसा सेट होगा which contains all those elements of U which are not in B, and this is B complement. So we can define the complement of a set as B complement is a set which contains all those elements of universal set which are not the elements of set B. इसको सिंबॉलिकली लिखा जाएगा, बी डैश लिख लें, बी कॉम्प्लीमेंट लिखें, बट इट इज़ यू माइनस बी. ये डिफरेंस होगा यू एंड बी का. इससे रिलेटेड आप एग्जांपल देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूनिवर्सल सेट, इट इज़ 1 2 सो ऑन 10. बी सेट आपके पास 1 3 7 9 है. आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड आउट करना है. तो अभी अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन आपने इन दोनों सेट्स का डिफरेंस लेना है. डिफरेंस हम कैसे लेंगे? यू माइनस बी. पहले आप यू के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस आप बी के एलिमेंट्स लिखेंगे. तो डिफरेंस का ये साइन है यू डिफरेंस बी. तो 1 2 3 सो ऑन 10. दीज आर 1 3 7 9. यहाँ पे 1 है, इसमें है, सो हम अपने आंसर में 1 नहीं लिखेंगे. 2 देखें, ये यू सेट का एलिमेंट है, क्या ये बी सेट में मौजूद है 2? नो, ये नहीं एग्जिस्ट करता. सो 2 विल बी in resultant set. Now see the third element which is 3. Whether 3 lies in the second set? Yes, it lies. So it will not it will not a member of B complement. फिर आप फर्दर देखें 4 5 6. 4 5 6 ये 3 एलिमेंट्स हैं जो यू में तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ये बी में नहीं हैं. सो ये तीनों 4 5 6 जो हैं वो हमारे वो एलिमेंट होंगे जो बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. इन द सेम वे आप चेक करें 7 जो है वो यू में भी मौजूद है और बी सेट में भी, वो हम नहीं लिखेंगे. 8 and 10 आर द एलिमेंट्स विच आर मेंबर ऑफ यू बट नॉट अ मेंबर ऑफ सेट बी. दैट्स वाई ये हमारे पास 8 and 10 भी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. बेसिकली आपका बेटा यही काम है, आप लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट कैलकुलेट करना है. जब आप किसी सेट का डिफरेंस यू से लेते हैं, यू माइनस बी, यू माइनस ए, तो आपके पास उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट आता है. सिंबॉलिकली इसको इस अंदाज में लिखा जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख लें, बी डैश भी लिख लें. यही आपने नेक्स्ट सारी ड्रिल है, यही प्रैक्टिस है, बेसिक आपका यही कॉन्सेप्ट है. सो मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एट दिस स्टेज. सो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज को. एक्सरसाइज हमारी है 1.3, क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 till 10. a आपके पास 1 2 3 4 5, b है आपके पास 1 3 5 7 9. हमने इसमें से c सेट भी हमारे पास है, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट एंड c कॉम्प्लीमेंट लेना है. a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए. b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस बी. c कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस सी. देखें u माइनस ए क्या होगा? u के वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो a में नहीं हैं. तो u में 6 7 8 9 10 एक ऐसे ये एलिमेंट्स हैं जो कि a में नहीं. आप देखें a में 1 से 5 तक थे, सो 6 से 10 तक एलिमेंट्स जो होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. इन द सेम वे जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी में कौन से एलिमेंट्स हैं? बी में हमारे पास हैं 1 3 5 7 9, मीन्स टू से ऑल ऑड नंबर्स. तो इसका मतलब जब हम u माइनस बी लेंगे तो ऑल इवन नंबर्स जो होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएंगे, बिकॉज वही वो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के जो बी में नहीं हैं. तो 2 4 6 8 10 ये थे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. इन द सेम वे वी कैन सॉल्व फॉर सी कॉम्प्लीमेंट. यही मेथड हम यूज़ करेंगे. सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस सी. u में कौन से हैं? 1 till 10, 1 2 so on till 10, while c is a set of even numbers है टिल 10 तक के इवन नंबर्स का सेट है 0 से स्टार्ट होके. सो क्या आपके पास रिजल्टेंट आएगा? डेफिनेटली ऑड नंबर्स आएंगे, बिकॉज आपके C जो सेट है इसमें ऑल इवन नंबर्स मौजूद हैं. सो आप u माइनस सी जब लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? ऑड नंबर्स का सेट आएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. इन द सेम वे आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 में ये डिफरेंस है कि इसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें आपके पास नंबर्स की प्रैक्टिस थी. नाउ सी आपके पास यूनिवर्सल सेट है A B C till I. X जो है
x जो है इसके एलिमेंट्स हैं आपके पास a c e g i एंड द सेम वे द सेट z इज a g h। आपने फाइंड आउट करना है x कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट एंड u कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस x मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट्स u एंड x। तो u माइनस x आपके पास क्या होगा, ऑल सेट्स which contain all those elements of u which are not in x। तो यहाँ a से लेके आपके पास i तक के एलिमेंट्स हैं, ये a c e g i हैं। तो जो b d f और h हैं ये वो एलिमेंट हैं u के जो कि x में नहीं है, दैट्स वाई ये x कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जब आप z कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो z कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, u माइनस z होता है। तो u माइनस z आपके पास क्या होगा, a b c so एंड i माइनस ए जी एच। अब ए जी एच जो हैं ये यू सेट में भी मौजूद हैं। अदर देन दीज एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ यू विल बी योर जेड कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे चेक करें, बी सी डी ई एफ आई आर द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन जी, दैट्स वाई ये आपके पास जेड कॉम्प्लीमेंट होगा। द लास्ट पार्ट यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स बाय डेफिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो यू कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यस यू माइनस यू का डिफरेंस यू से लेंगे। यू डिफरेंस यू मीन्स पहले आप यू सेट एंड देन वंस अगेन यू विल राइट यूनिवर्सल सेट। आप इसमें से वो एलिमेंट यू के लिखने हैं जो इस सेट में ना हो। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट आर सेम, दैट्स वाई आपका रिजल्टेंट सेट क्या होगा, 5 होगा, या यू कैन से एन एम्प्टी सेट इज योर रिजल्टेंट सेट। सो आपने ये इस बात जहन में रखनी है, यू कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो उसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपकी असाइनमेंट है एक्सरसाइज 1.3, सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3 बाय योरसेल्फ by following the instructions given in the lesson, and you will do question number 2, question number 3 complete of exercise 1.3 on your classwork notebooks। ये था बेटा आप लोगों का आज का क्लास वर्क, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।